ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका गॉर्जियस चीफ। अभी वापस आया हूं लैंड ऑफ स्माइल से, थाईलैंड। एक अविश्वसनीय आईएसबी के बाद इन सर्विस ब्रदरहुड बूट कैंप। तो सारे पार्टिसिपेंट्स जो आईएसबी से ग्रेजुएट हुए हैं, मैं आपको मिस कर रहा हूं। आई लव यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वापस अपनी मार्केट में पहुंच गए होंगे और लोग आपको पहचान नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि आप ग्रो कर गए हो, आप चेंज कर गए हो, आप इवॉल्व हो गए हो। याद रखिएगा, आई कंट्रोल यू, ट्रस्ट द मास्टर प्लान। आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है, ये आपका टाइम है शाइन करने के लिए। तो बहुत सारा मजा किया हमने आईएसबी थाईलैंड में, जंगल के बीच में कहीं तो थे हम लोग। 2 दिन था मैं उन कोर के साथ, अविश्वसनीय कोर इन सर्विस, अलायंस इन सर्विस, जो रुके मेरे साथ कुछ दिन तक वहां पे। बहुत समय बिताया मैंने सती के साथ, डेविड के साथ, डेव जोल के साथ, अडली, अरुण को मिस कर रहे थे हम लोग। कलाई भी थी वहाँ पे, बहुत मज़े किए हमने। बहुत सारी मीटिंग्स रही मेरी। मैंने अपने होटल लॉबी में मीटिंग के बाद मैं बैठा रहा। अभी 3:04 हो रहा है सुबह का, और मैं हूँ आपका चीफ। वेडनेसडे मैसेज कर रहा हूँ आपके लिए, और मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था किसके बारे में मुझे बात करनी है। और मेरा वेडनेसडे मैसेज जो है ना, वो या तो आपके बारे में होता है, या मेरे बारे में होता है, या जिंदगी की जर्नी के बारे में होता है, या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में होता है। तो आज बहुत स्पेसिफिक है ये नेटवर्क मार्केटिंग पे। तो कप अपना एम्प्टी कर लीजिए, दिल खोल लीजिए और ध्यान से सुनिए। और प्लीज़ मेरा इंस्टा लाइव भी देखिएगा जो मैंने किया था, क्योंकि मैंने बात किए थे अपने 3 रियलाइजेशंस के बारे में आईएसबी में जो हुए थे, वो मेरा इंस्टा लाइव था। तो जाइए मेरे ग्रिड पे, मेरा इंस्टा लाइव देखिए, हर संडे को आता है। सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप देख रहे हो ना, मेरे पास वो सिल्वर चीज़ नहीं है, वो मेरे पास ये इंसान है जो दुनिया अपने कंधों पे लेकर घूम रहा है, वो है आपका चीफ। क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जापा और दातोश्री विजय को। मैं पूरी दुनिया अपने कंधों पे लेकर चल रहा हूँ, बट चिंता मत करिए, आपका चीफ बहुत स्ट्रांग है। तो मैं आपके हम अपलाइन की तरह हमेशा यहाँ पे हूँ। और इस वेडनेसडे मैसेज में बात करना चाहता हूँ किसी चीज़ के बारे में जो मैंने सीखी थी जीरो से, सिस्टम। अब आप सुनते होंगे ये वर्ड बहुत ज़्यादा, सिस्टम में प्लग इन करो, क्या आप सिस्टम के पार्ट हो। आप सुनते होंगे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपने खुद के सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं। अब ये सारे सिस्टम्स जो पूरी दुनिया में है ना, वी में और नेटवर्क मार्केटिंग में, अल्टीमेटली बहुत सेम होते हैं। ये सब हम लोग से शुरू हुआ था। मुझे याद है एक सिस्टम शुरुआत किया था हमने जीरो से, बिजनेस प्रेजेंटेशन भी, या 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, और मैंने बनाए एक सिस्टम बनाया जापा से और दातोश्री विजय से सीख के, डेक्स्टर येगर से। और आज सिस्टम जो हमने बनाया है 1998 में, 1999 में, 2000 में, वो सेम सिस्टम है जो मैं शेयर करता हूँ आपके सारे अप्लायंस के साथ मैंने शेयर किया। तो अगर आप सिस्टम का पार्ट हो तो वो कहीं ना कहीं 1998 99 से आया हुआ है, 2000 से, ठीक है। और हमारे सिस्टम शुरू हुआ था 4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ, और फिर हजारों लोग हो गए। और इवेंचुअली आज हम भी छोटे सिस्टम नहीं चलाता है आज की डेट में। ग्रुप्स के अलग अलग इंडिपेंडेंट सिस्टम्स चलते हैं हमारे कोर के साथ, कोर डीएनए के साथ, वैल्यू सिस्टम के साथ। हम लोग का मदर सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं वीकॉन, आईएसबी, लीडरशिप ट्रेनिंग्स, लीडरशिप एंगेजमेंट्स, वेडनेसडे मैसेज जो मैं करता हूं, मेरा इंस्टा लाइव, वीट्यूब प्लस वीडियोस जो आते हैं जापा, दातुश्री विजय, सारे वी पार्टनर्स से, और कुछ हद तक तो इंस्टाग्राम भी बहुत मोटिवेशनल हो सकता है। एक पोस्ट जो मैं डालता हूं उस दिन जब आपका बुरा दिन था, शायद वो आपको मुस्कुराने पे मजबूर कर दे उस दिन। तो क्या है सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग में? क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सिस्टम बनाई है? एक्चुअली हर किसी ने बनाया है। सबको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा या किसी सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है ना, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होता है? स्केलेबिलिटी का मतलब होता है जब आपने नेटवर्किंग शुरू करी, आपने 2 लोग को ढूंढा, आपने प्रेजेंटेशन करना शुरू किया उनके लिए, आपने उनके नेम लिस्ट लिखवाई। आपके पास बहुत सारा समय था, क्योंकि 2 ही डाउनलाइन थे ना आपके पास, या 3 डाउनलाइन थे, 4 डाउनलाइन थे। तो आप फुल टाइम माँ बाप बने हुए थे, पूरे फुल टाइम नेटवर्किंग पेरेंट बने हुए थे।
आप उनका ख्याल रख रहे थे, आप उनके पीछे थे। तो देखिए, लेकिन मकसद आपकी जर्नी का हमारे साथ सोशल एंटरप्राइज में जो मकसद है आपकी जर्नी का, वो ये है कि मैक्स आउट पॉइंट तक पहुंचना है। यही गोल है, वो उस पॉइंट तक पहुंचना जहां पे कुछ लेवल ऑफ फाइनेंशियल इनकम आए जो कि बहुत इज्जतदार हो। एक जैसे एंटरप्रेन्योर एक सोशल एंटरप्राइज में होता है। अब वो कमाने के लिए $2,000, $5,000, $10,000, इसके लिए फाइन टू करके ट्रेन नहीं करना है 2 लोगों को। आपके पास होंगे हंड्रेड्स ऑफ डाउनलाइंस, हजारों डाउनलाइंस होंगे, और आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अब आप सपोर्ट नहीं कर पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे हजारों लोगों को 1-on-1, इम्पॉसिबल है ये, है ना। तो इसलिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो सपोर्ट कर सके, ट्रेन कर सके, मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके, सस्टेन कर सके ज्यादा लोगों को। और नेटवर्क मार्केटिंग की जो सिस्टम्स है ना, वो हम चले आ रहे हैं 50-100 साल से। लेकिन आज चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, सिस्टम्स जो हैं वो बेहतर हो गए हैं और बहुत कूल हो गए हैं, ज़्यादा इफेक्टिव भी हो गए हैं। अब सिस्टम होता क्या है टेक्निकली नेटवर्क मार्केटिंग में? सिस्टम में इवेंट्स होते हैं, ये सबसे की है नेटवर्क मार्केटिंग का। इवेंट्स 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 इवेंट्स। और इवेंट जो है वो एक 10 लोग का भी हो सकता है, वो भी इवेंट है। 5 लोग का भी एक इवेंट हो सकता है, या 5,000 लोग का भी, या 50,000 लोगों का भी एक इवेंट हो सकता है। और आज इवेंट्स फिजिकल होते हैं, इसका मतलब आप उसको कर रहे हो एक ट्रेनिंग रूम में, आपके ऑफिस में, आपके घर के ऑफिस में, आपके होटल फंक्शन रूम में कर रहे हो, एक बॉल रूम जो होटल में है उसमें कर रहे हो, या आप उसको जूम पे ऑनलाइन कर रहे हो। और बहुत सारे लोगों ने इवेंट जूम पे भी करना शुरू कर दिए, चाहे वो बिजनेस प्रेजेंटेशन हो जैसे VBP, चाहे वो ट्रेनिंग्स हो। जूम बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बन गया है, लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहूँगा, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पूरा जूम पे मत चलाइए, ये चेतावनी है। क्योंकि एक है ऑनलाइन लथार्जी, मतलब लोग थक जाते हैं, उनका फोकस नहीं रहता है। कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकता एक फिजिकल इवेंट को, जहां पे आप लोगों को गले लगा सकते हो, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, आई कांटेक्ट, वो आपको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मैं हमेशा विश्वास करता था इसमें। तो सिस्टम में इवेंट्स हैं, तो अगर आप इवेंट्स नहीं अटेंड कर रहे हो, आप खुद के इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो, चाहे छोटा या बड़ा, आपका सिस्टम नहीं है। फिर इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वी लेवल पे VCon और ISB होते हैं जैसे, लेकिन ये बहुत सारे इवेंट्स हैं, हर सिस्टम में वी के अम्ब्रेला के अंडर चल रहे हैं ग्लोबली। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने, आपके अपलाइन की तरह, और चूंकि इफेक्टिव डुप्लीकेशन हुआ है, बहुत ज़बरदस्त डाउनलाइंस जैसे आपके अपलाइंस आए हैं, उनके सिस्टम चल रहे हैं। अभी हज़ारों लोग हैं पूरी दुनिया में जो अटेंड कर रहे हैं सिस्टम, जब मैं यहां बैठा हूं घर पे और आपसे बात कर रहा हूं वेडनेसडे मैसेज पे। ये अविश्वसनीय डुप्लीकेशन है। सिस्टम के लिए चाहिए इवेंट्स, दूसरा चाहिए टूल्स। सिस्टम में टूल्स मतलब जैसे वीडियो, ऑडियो, बुक्स। अब मैं मिनी बुक्स नहीं रिकमेंड करता हूं, मुझे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मुझे ऑडियो अच्छे लगते हैं, बट मैं पढ़ता हूं दांतों की किताबें, जापा की किताबें, कुछ किताबें जैसे रेज मिरेकल द वर्ल्ड, मैवरिक, अमेरिकानो, असेंबलर, बहुत कुछ कम किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं। और आप दांतों की बुक देख लो, मेरी बुक, जापा की बुक, लेकिन ओवर बुक्स पे ज़्यादा मत फोकस करिए। लेकिन लोग क्या हो जाते हैं ना, फिर स्टूडेंट बन जाते हैं जब बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, और उन्हें लगता है कि वो PhD करना है उनको नेटवर्क मार्केटिंग में, और वो फिर प्रेजेंटेशन नहीं करते, साइन अप नहीं करते और चेक नहीं बढ़ता है। तो बैलेंस बना के रखिएगा। वीडियो ज़बरदस्त तरीका है, जैसे वेडनेसडे मैसेज मेरे सिस्टम का हिस्सा है आपके लिए। इंस्टा लाइव, सारे वीडियोस जो मैं पोस्ट करता हूँ, ये सब सिस्टम का हिस्सा है। कूल है क्योंकि आसान है, ये इंसान वीडियो देख सकता है अपने कन्वीनियंस पे, घर पे बैठा हुआ है, चिल कर रहा है, अपने डाउनलाइंस के साथ बैठ के सकता है, जैसे कुछ मेरे लीडर्स वेडनेसडे मैसेज अपने डाउनलाइंस के साथ देखते हैं। तो इवेंट्स, टूल्स। तीसरा है पावर ऑफ एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इवेंट्स बहुत फॉर्मल हो गया। आपने पावर ऑफ एसोसिएशन करना पड़ेगा इनफॉर्मल, कॉफी शॉप में, रेगुलर कॉफी शॉप्स में। चेंज कॉफी शॉप करिए इस साल, जैसे मैंने बात किया था ना चेंज के बारे में। आपका घर, मेरा घर हुआ करता था पावर ऑफ एसोसिएशन, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हुआ करता था मलेशिया में। फिर हम जब ग्लोबल चले गए,
आसान नहीं था। तो अब अगर आप देखोगे मेरे सोशल मीडिया पे, तो मैं ट्रैवल करता हूं दुबई, इस्तांबुल, सारे लीडर्स को बुलाता हूं ताकि मैं मेंटेन कर सकूं पावर ऑफ एसोसिएशन। फिर आपको चाहिए रिकग्निशन। रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वीसी, एवीपी, वी पार्टनर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, प्लैटिनम, डायमंड, ब्लू डायमंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं फाइन 2, रूल 3, बेस्ट ड्रेस, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट, कूलेस्ट स्माइल, बेस्ट लुकिंग, कूलेस्ट स्माइल। ये तो आपको पता है ना, मेरी है। 50 साल से ये मैं मुस्कुराहट जीत रहा हूं पूरी दुनिया में ये कंपटीशन। आज तक अभी भी वो वोट कर रहे हैं मेरे लिए बेस्ट के लिए। तो अपना रिकग्निशन सिस्टम रखिएगा। और फिर आपको कुछ और भी चाहिए जो कि है मॉनिटरिंग। आपको एक टीएटी सिस्टम चाहिए जहां पे डाउनलाइंस अपने अपलाइंस को वीकली बेसिस पे भेजते हैं। कम रूल 3, कमीशन, अटेंडेंस सिस्टम का आपको एक मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए। ये सब जो है एक सिस्टम ही है। अब अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, आपकी टीम का कोई नाम है, अपलाइन है, जैसे जो वी एलिट लीडर है, वी काउंसिल है, आईएसबी ग्रेजुएट है, या आपके एवी, अगर खुशकिस्मत हो तो एवीपी, आपके वर्किंग अपलाइंस वी पार्टनर भी हो सकते हैं। इन सब का अपना सिस्टम है। सिस्टम एकदम बेकार है अगर लोग उसको अटेंड नहीं करेंगे, अगर लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते सिस्टम अटेंड करने के लिए। आपको अपने सिस्टम को इतना अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा वैल्यू प्रोपोजिशन अपने सिस्टम का, कि लोग चाहें कि वो अटेंड कर सके। जैसे वीकॉन, आईएसबी, ये वैल्यू प्रोपोजिशन है, लोग इसको मिस नहीं करना चाहते हैं। तो आपको चाहिए कि आपके पास एक सिस्टम हो जो बहुत अट्रैक्टिव हो, एक्साइटिंग हो और हाई वैल्यू प्रोपोजिशन हो। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि चीफ, मैं अपना सिस्टम कब शुरू करूं खुद का? तो पहला रूल सिस्टम का यही है कि कोई री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मदर सिस्टम का हिस्सा हो, एक मदर सिस्टम का पार्ट हो, इवेंचुअली बहुत भीड़ हो जाएगी और आपको ब्रेक अवे करना पड़ेगा और सेम सिस्टम को ऑपरेट करना पड़ेगा अपने डाउनलाइंस के लिए, और अपने अपलाइंस को इनवाइट करना पड़ेगा आके वो बात करें। लेकिन अगर आपका मदर सिस्टम अभी भी सपोर्ट कर सकता है आपको, तो जाइए। और लोग हैं, ज़्यादा स्पीकर्स हैं और ये सब चीज़ें, तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर री इन्वेंट करने का सिस्टम को। ठीक है, सबसे बेस्ट लीजिए मदर सिस्टम से और करिए अपने तरीके से, अपना स्टाइल, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से। अब हर सिस्टम पर्सनालिटी बेस्ड होता है, लेकिन आपका गोल होगा इवेंचुअली कि सिस्टम आपको ये नहीं बनाना है जो आपके एक या दो लोगों पे निर्भर हो। फिर कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा ना, फिर ग्रोथ नहीं होगी, ग्लोबलाइजेशन सिस्टम नहीं होगा। तो आप क्या करोगे जब सिस्टम रन करोगे, तो आपका गोल होना चाहिए कि आप मेक श्योर करो आपके लीडर्स एक दिन, एक साल बाद, 6 महीने बाद, 18 महीने बाद ऑपरेट कर सके सिस्टम अपने आप, बिना आपके। समझ रहे हो मेरी बात को? यह है मकसद नेटवर्क मार्केटिंग का। डुप्लीकेशन, 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 डुप्लीकेशन। ऐसे लोग क्रिएट करिए जो आपके जितने बेहतर हो, या मेरी तरह बन जाओ। ऐसे लोगों को क्रिएट करो जो बेहतर हो आपसे, जैसे अरुण, अडली, सती, डेविड, देव, कलाई, सचिन, ब्रिजेश, यूसुफ, सीला, मैं ये सब लोग, इतने सारे लोग हैं जो आज दिग्विजय, साइद अमीर, यासिर कमीज, मोहनाद, मोताज, जो बेहतर है मुझसे भी। आप किसी भी इंडस्ट्री में आप नहीं चाहोगे कि आपके डाउनलाइन से आपके सबऑर्डिनेट आपसे बेहतर हो जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में आप चाहोगे कि वो आपसे बेहतर हो जाएं, ताकि आप चिल कर सको घर पे जब उनके सिस्टम्स चल रहे हो। पूरी दुनिया में आप शावर ले रहे हो और $2000 कमा लिया जब तक आप शावर ही ले रहे थे बस। ये जबरदस्तली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करिएगा कि आपका सिस्टम हो। अब सिस्टम को रिव्यू भी करना जरूरी है। हर 3 महीने पे, हर 6 महीने में आपको अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। क्या आप अपना सिस्टम रन कर रहे हो अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करने के लिए, अपनी ईगो फील करने के लिए, अपनी रेलेवेंस के लिए, या आपका सिस्टम वाकई ही बहुत इफेक्टिव है? अगर आपका सिस्टम आपको लग रहा है इफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब ज्यादा साइन अप नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्विट कर रहे हैं बहुत जल्दी, तो जाइए काउंसिल करिए अपने अपलाइन के साथ। ढूंढिए किसी को जिसको काउंसिल कर सके। वी पार्टनर के पास जाइए, मेरे पास आइए अगर आप मुझे ढूंढ पा रहे हो, और काउंसिल करिए कि कैसे आप बेहतर कर सकते हो अपने सिस्टम को। लेकिन की जो है वो है कि प्लग इन करिए सिस्टम में। आपके मौके, चांसेस सक्सेस के जो हैं वो बढ़ जाते हैं एक्सपोनेंशियली अगर आप हिस्सा हो सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम अलाउ करता है, आपको एक्सेस देता है बहुत सारे अपलाइंस का। क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स जो होते हैं वो सपोर्ट कौन करता है? लीडरशिप ग्रुप का, जो इंक्लूड करता है वो लोग जो आपके अपलाइंस नहीं हैं लेकिन मैनेज करते हैं। जैसे वी है,
ठीक है, सारे वी पार्टनर्स आपके अपलाइंस नहीं हैं, क्या आप मेरे साथ हो कि नहीं, लेकिन आपको बेनिफिट मिलता है अलग अलग आवाजें सुनने का, अलग अलग अनुभव सुनने का, और यही ताकत है क्रॉस लाइन सपोर्ट की सिस्टम में। मैनेज करना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी आवाज अपने आप में ही इनइफेक्टिव हो जाएगी अगर आप सिस्टम नहीं रन कर रहे हो। आपको इनवाइट करना पड़ेगा बाकी आवाजों को। बाकी वॉइसेस बहुत पावरफुल होते हैं, इसीलिए वेडनेसडे मैसेज इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो आपको पूरे हफ्ते सुनते हैं, वेडनेसडे को वो चीफ को सुनते हैं। क्या आप मेरे साथ हो? और मैं बोल सकता हूं उनको वो चीज ज्यादा इफेक्टिव तरीके से जो आप बता रहे हो उनको सेम चीज, या फिर वो वीकॉन आएंगे और सुनेंगे दातो और जापा को, और दातो जापा शायद वही चीज बोल रहे हो जो आप बोल रहे हो, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि वो सुन रहे हैं ग्रैंड अप्लायंस को ना। तो सिस्टम 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 भाई लोग, तो 2026 इग्नाइट करिए अपने सिस्टम को, एडिफाई करिए अपने सिस्टम को, अपने सिस्टम को बनाइए सबसे इंपॉर्टेंट, अट्रैक्टिव, क्रेजी, पावरफुल, पैशनेट प्लेटफॉर्म कि हर कोई चाहे कि वो आपके सिस्टम का हिस्सा बने। लोग जो आपके सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं वो स्विच ऑफ नहीं करेंगे जल्दी, वो आसानी से स्विच ऑफ नहीं करेंगे, और उनको सिस्टम से प्यार होना चाहिए। कभी फोर्स मत करिए अपने सिस्टम को, मिलिट्री कैंप मत बनाइए, समझ रहे हैं, एक डिक्टेटर मत बन जाइए। मजा करिए, मजा करिए, मजा करिए, सीरियस रहिए, लेकिन मेक श्योर करिए कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे लोग आना चाहें खुद से, ताकि आपको उनको भीख ना मांगनी पड़ेगी आने के लिए। अगर आपके सिस्टम के अंदर वैल्यू है, अगर आपका सिस्टम लोगों की मदद कर सकता है, अगर आपका सिस्टम एक्साइटिंग है, मजेदार है, और उसमें सर्विस अबव सेल का एलिमेंट है, गिव और केयर का, लव और केयर का, तो लोग आएंगे अपने आप। तो सिस्टम्स बनाते हैं मैक्स आउट किंग्स और क्वींस को। क्या आप मेरे साथ हो? तो मेक श्योर करिए आप सिस्टम का हिस्सा बने, आप सिस्टम चला रहे हो, और अगर आप नहीं जानते हो कैसे चलाना है तो काउंसिल करो अपने अपलाइन को। तो इस हफ्ते इग्नाइट करिए वो आग अपने सिस्टम में, इसको बस मंडेन और बोरिंग मत बनाइए, कुछ तो बदल दीजिए इसमें, कुछ तो क्रिएट करिए एक्साइटमेंट, पागल हो जाइए, और बनाइए 2026 को इफेक्टिव, पावरफुल, अविश्वसनीय फोकस के साथ सिस्टम पे, ठीक है। तो अगर आप सिस्टम का हिस्सा हो तो आप बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत ब्लेस्ड हो। अगर आप सिस्टम का हिस्सा नहीं हो तो बनाइए, या अपलाइन के पास जाइए और प्लग इन करिए सिस्टम में। क्या आप मेरे साथ हो? और मैं आपको मिलूंगा मैक्स आउट किंग्स और क्वींस की दुनिया में। लव यू गाइज।